नमस्कार प्रिय दर्शकों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र चक्र पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दर्शकों, आज का जो हमारा विषय है वह पूर्व जन्म से संबंधित है। जी हाँ, चंद्रमा का पूर्व जन्म से क्या संबंध है। आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी ना किसी राशि में बैठा होता है और जिस राशि में आपकी कुंडली में आपका चंद्रमा बैठा होगा वही आपकी राशि होगी। दर्शकों, ये जो ग्रह आपकी कुंडली में बैठे हुए हैं, अलग अलग प्लेसमेंट में बैठे रहते हैं, अलग अलग भाव में बैठे रहते हैं। कोई किसी ग्रह के साथ में युति बना करके बैठा होता है और कोई ग्रह कुंडली में बलवान होता है, कोई कमजोर होता है, कोई शुभ ग्रह से दृष्ट होता है, कोई अशुभ ग्रह से दृष्ट होता है। तो ये जो आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति होती है, यह आपके पूर्व जन्मों के कर्मों, आपके कृत्यों के आधार पर आपको मिलती है। जी हाँ, ये पूर्व से फिक्स होता है कि आपको आपके इस जन्म में आपके साथ क्या घटित होने वाला है, आप किससे मिलेंगे, किससे बिछड़ेंगे, क्या करेंगे, कितना सुख भोगेंगे, कितना दुख भोगेंगे, ये सारा कुछ आपका पहले से ही निर्धारित होता है। तो आपको जो मूल राशि मिली है, जिस राशि में आपका जन्म हुआ है, जिस राशि में आपका चंद्रमा बैठा है, तो क्या कनेक्शन है आपके चंद्रमा का आपके पूर्व जन्म से, क्या बताता है आपका चंद्रमा, आपकी राशि। आज के इस वीडियो में हम बृहद रूप से इसी बात की चर्चा करेंगे। सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं मेष राशि की। जी हाँ, पहली राशि जो होती है ये मेष राशि होती है। अगर आपका चंद्रमा यहाँ पर बैठा है किसी का भी, तो उसका मेष राशि है। तो अगर आपकी राशि मेष है तो आपको मेष राशि ही क्यों मिली है और आपका मेष राशि में ही जन्म क्यों हुआ है और इसका क्या है पूर्व जन्म से संबंध कि आपका मेष राशि में जन्म हुआ है। प्रिय मित्रों, आपने देखा होगा जो मेष राशि का प्रतीक है, जो साइन है, वह एक भेड़ का साइन होता है। भेड़, बकरी। तो अगर आपका जो मेष राशि या मेष लग्न है तो आपने अपने पूर्व जन्म में, जी हाँ, इसके साथ आपको यह भी देखना है कि जो आपका चंद्रमा मेष राशि में है और मेष राशि का जो स्वामी बनता है वह बनता है मंगल। अगर आपका मंगल किसी अच्छे भाव में बैठा हुआ है, स्ट्रांग होकर के बैठा हुआ है, शुभ ग्रहों से दृष्ट होकर के बैठा है, अर्थात आपकी कुंडली में मंगल का प्लेसमेंट अच्छा है और आपकी मेष राशि है, तो आपने पूर्व जन्म में भेड़ या बकरी, जी हाँ, ऐसे पशु को आपने किसी मुसीबत से, किसी प्रॉब्लम से, किसी बड़ी पीड़ा से बचाया था, इसलिए आपको मेष राशि में जन्म मिला है और आपका राशि का जो स्वामी है मंगल, वह आपको स्ट्रांग और शुभ होकर के मिला है। लेकिन आपका जो मेष राशि का स्वामी है वह यदि कुंडली में बहुत ज़्यादा पीड़ित है, अशुभ ग्रहों से दृष्ट है, अशुभ फल देने वाला है, तो आपने जस्ट इसके अपोजिट आपने किसी भेड़ या बकरी को आपने सताया है या उनकी हत्या की है, किसी तरह से उनको कष्ट दिया है। इस वजह से आपका मेष राशि में जन्म हुआ है और आपका मंगल भी पीड़ित है। चलिए बात करते हैं वृषभ राशि की। ये जो दूसरी नंबर की राशि है ये वृषभ राशि है। अगर यहाँ चंद्रमा है आपका, वृषभ राशि के जात को, अगर आपकी राशि वृषभ है तो आपने ऐसा पूर्व जन्म में क्या किया, आपका पूर्व जन्म से क्या संबंध है। वृषभ राशि का जो साइन है वह है बैल, अर्थात गाय या बैल, जो कि या गाय जो दूध देने वाली गाय हो या बैल हो। तो अगर आपका वृषभ राशि का स्वामी शुक्र कुंडली में कहीं भी
पीड़ित होकर के बैठा है साथ साथ, तो आपने इन दोनों को ही बहुत ही कष्ट दिया है। आपने किसी तरह से उनको पीड़ा दी है, कष्ट दिया है, या उनकी हत्या की है, या उनको परेशान किया है, या उनकी खरीद फरोख्त की है आपको। इसीलिए चंद्र राशि आपकी जो है वो वृषभ राशि और आपका शुक्र पीड़ित है। लेकिन यदि वहीं आपका वृषभ राशि होते हुए आपका जो शुक्र है वह बहुत ही बलवान अवस्था में कुंडली में कहीं भी बैठा है, शुभ ग्रहों से दृष्ट है, शुभ फलदायक है, तो आपने जस्ट इसके विपरीत आपने गाय और बैल इनकी आपने बहुत ही सेवा की है और आपने इनकी रक्षा की है, ना कि इनको कष्ट पहुंचाया है। चलिए बात कर लेते हैं तीसरे नंबर की राशि। तीसरे नंबर की राशि मिथुन राशि। जी हाँ, अगर आपका चंद्रमा यहाँ मिथुन राशि में है तो आप मिथुन राशि के हुए। 3 नंबर में अगर चंद्रमा है तो आप मिथुन राशि के हुए। मिथुन राशि का जो प्रतीक है वह आपने देखा होगा, तो उसके अनुसार आप पूर्व जन्म में अपने परिवार के लोगों को, आपने जो परिवार से जुड़े हुए आपके लोग थे, कोई खास था व्यक्ति ऐसा आपका जिसको आपने परेशान किया है, उससे आपने कोई अनुचित लाभ लिया है, उनको कोई अनुचित कष्ट दिया है। यदि मिथुन राशि का स्वामी बुध आपकी कुंडली में पीड़ित है और यदि वहीं आपकी कुंडली में बुध अच्छी अवस्था में बैठे हैं, तो आपने अपने परिवार के सदस्यों का, आपने किसी खास पर्सन का जिससे आप बेहद लगाव रखते थे, आपने उसके साथ में उसका जो संबंध है उसको हमेशा निभाया है। तो आपको करना क्या है, आपको इस जन्म में भी अपने परिवार के लोगों का ख्याल रखना है, अपने स्पेशल पर्सन का भी ख्याल रखना है। चलिए चर्चा कर लेते हैं चौथे नंबर की राशि कर्क राशि। अगर कहीं भी 4 नंबर में आपका चंद्रमा बैठा हुआ है, कुंडली में कहीं भी 4 नंबर लिखा हो और आपका चंद्रमा 4 नंबर पर हो, तो आप कर्क राशि के जातक हैं। जी हाँ, कर्क राशि वालों, आपका जन्म कर्क राशि में ही क्यों हुआ? क्या संबंध है आपके चंद्रमा कर्क राशि में आने का पूर्व जन्म से? अगर आपकी कर्क राशि है तो कर्क राशि जो है, इसकी जो साइन है वह है केकड़ा, अर्थात जमीन पर रेंगने वाले जो कीड़े मकोड़े या जो भी जीव जंतु होते हैं जो जमीन पर रेंगते हैं, जिनकी कर्क राशि है उनको लग्न देखना है। यदि उनका लग्न भी कर्क रहा तो इन्होंने इन जो जीव जंतुओं की मैं बात कर रही हूँ उनको इन्होंने सेवा की, लेकिन इनका लग्न यदि अलग है और लग्न का स्वामी यदि इनका पीड़ित है किसी भी तरह से, तो इन्होंने इन जीव जंतुओं को सताया है। चलिए बात कर लेते हैं सिंह राशि की। कुंडली में कहीं भी 5 नंबर लिखा है और 5 नंबर पर चंद्रमा लिखा है तो आप सिंह राशि के हैं। सिंह राशि वालों, क्या किया है आपने ऐसा पूर्व जन्म में, कौन सा कर्म किया है, कौन से कार्य किए हैं जिसका आपको इस जन्म में सिंह राशि मिली है? क्या कनेक्शन है आपके चंद्रमा का, आपकी राशि का, आपके पूर्व जन्म से? सिंह राशि साइन सिंह, अर्थात जंगल में रहने वाले पशु जानवर पक्षी। तो सिंह राशि वालों, यदि आपका जो सिंह राशि का स्वामी है सूर्य, यदि कुंडली में पीड़ित है, तो आप निश्चित तौर से समझ जाइए कि आपने जंगल में रहने वाले पशुओं को सताया है या तो आपने उनकी हत्या की है, उनका शिकार किया है। जी हाँ, इस वजह से आपको इस जन्म में सिंह राशि मिली है और सिंह राशि का जो स्वामी है वो पीड़ित भी मिला हुआ है। तो आपको करना क्या है? यदि आपका सिंह राशि और सिंह राशि के स्वामी पीड़ित है तो आपको इस जन्म में किसी भी जंगली जानवर को, किसी भी जानवर को आपको सताना नहीं है, बल्कि उनकी सेवा करनी है। जो आपका पूर्व जन्म का कर्ज है वो आपको उतारना है, आपको ख्याल रखना है। और इसके अलावा यदि आपका जो सिंह राशि का स्वामी जो सूर्य है वह अति उत्तम अवस्था में है, कुंडली में बलवान होकर के बैठा, शुभ होकर के बैठा है, तो निश्चित तौर से आपने पूर्व जन्म में भी इनकी रक्षा की है, इनको आपने सुरक्षा दी है, सेवा की है। चलिए बात कर लेते हैं कन्या राशि। कन्या राशि का जो प्रतीक है वह है एक कन्या ही। तो जिनका भी कन्या राशि है उनका चंद्रमा यहाँ पर होगा, 6 नंबर पर यहाँ चंद्र लिखा होगा और इसका स्वामी होता है बुध।
बुध देख लें आप कुंडली में, यदि पीड़ित है, अशुभ है, तो निश्चित तौर पर आपने पूर्व जन्म में अपनी पत्नी को धोखा दिया है, या किसी स्त्री को, अपनी प्रेमिका को धोखा दिया है या अपमान किया है आपने। और यदि आपका बुध अच्छा है तो आपने पूर्व जन्म में किसी कन्या का, अपनी पत्नी का हमेशा साथ निभाया। और इस जन्म में भी आपको ये ख्याल रखना है, कन्या राशि आपको मिली है, आपको किसी कन्या को कष्ट नहीं देना चाहिए, अपनी पत्नी को कष्ट नहीं देना चाहिए, परिवार में किसी भी महिला को या किसी अन्य महिला का ना तो आप अपमान करें और ना ही उसे किसी प्रकार का धोखा दें। चलिए तुला राशि के हैं। यहाँ यदि किसी का चंद्रमा है तुला राशि में, तो तुला मीन्स तराजू अर्थात व्यापार का प्रतीक। तो जिन किसी भी जातक की तुला राशि है, तो क्या संबंध है आपके चंद्रमा का आपके पूर्व जन्म से, चलिए चर्चा कर लेते हैं। तुला राशि वालों, आप पूर्व जन्म में या तो कोई व्यापारी थे, तो आपने व्यापार में मुनाफा कमाने के लिए आपने अच्छा बुरा कुछ नहीं सोचा, सिर्फ अपना मुनाफा सोचा, अपना फायदा सोचा। आपने अन्य व्यापारियों को साम दाम दंड भेद करके किसी भी तरह से आगे नहीं बढ़ने दिया, या आपने किसी व्यापारी को धोखा दिया। आपने धन कमाने के लिए, अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए आपने अनुचित लाभ लिया। इस वजह से आपको तुला राशि मिली है। और अगर आपकी तुला राशि का जो स्वामी है शुक्र, वह शुभ है, तो जस्ट आपने इसके अपोजिट किया है, आपने ईमानदारी से कार्य किया है, आपने अपने व्यापार में कभी कोई बेईमानी से और अनुचित लाभ नहीं लिया है अपने पूर्व जन्म में। चलिए बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों, यहाँ पर यदि आपका चंद्रमा है तो आप वृश्चिक राशि के हैं। चलिए बताते हैं आपका और आपके चंद्रमा का, आपकी राशि का आपके पूर्व जन्म से क्या संबंध है, क्यों आपको वृश्चिक राशि मिली है। तो वृश्चिक राशि वालों, आपने अपने पूर्व जन्म में, यदि आपका मंगल स्ट्रांग है, जी हाँ, आपकी राशि का स्वामी यदि कुंडली में स्ट्रांग है, तो फिर आपने जो आकाश में उड़ने वाले पक्षी हैं, जी हाँ, चिड़िया, कबूतर, तोता, कुछ भी, आपने उनको दाना खिलाया है, आपने उनको पानी भी रखा है, सब कुछ आपने अच्छा किया है। इस जन्म में आपका मंगल आपको शुभ होकर के मिला है और आपको वृश्चिक राशि मिली है। लेकिन वहीं यदि आपका मंगल भी साथ साथ में पीड़ित है और आपकी वृश्चिक राशि है, तो आपने इन प्राणियों को, जो आकाश में उड़ने वाले प्राणी हैं, इनको आपने इनका शिकार किया है, इनको बंधक बनाया है, इनको आपने मुनाफे के लिए बेचा है, अपने फायदे के लिए। इस वजह से आपको ये वृश्चिक राशि और आपका मंगल पीड़ित मिला है। अगर इस जन्म में आप इसकी वजह से कोई कष्ट उठा रहे हैं, इनका कर्ज उतारना चाहते हैं, तो आप इन पशु पक्षियों को पानी रखें, दाना रखें, उनकी सेवा करें, कभी भी उनसे अनुचित लाभ लेने का प्रयास ना करें, उनको कोई कष्ट ना दें, तो आपका कल्याण होगा। चलिए बात कर लेते हैं धनु राशि। चंद्रमा यदि यहाँ पर है 9 नंबर पर, तो आप धनु राशि के हैं, गुरु की राशि है। धनु राशि वालों, क्या है आपका कनेक्शन आपके पूर्व जन्म से, क्यों मिली है आपको धनु राशि, और कुंडली में कहाँ बैठे हैं आपके गुरु। यदि कुंडली में आपके गुरु अच्छी जगह हैं, तो आपने अपने परिवार के लोगों का पूर्व जन्म में साथ दिया है। आपकी पत्नी हो, आपके पति हो, आपने उनका साथ निभाया है हर परिस्थिति में, आप उनसे कदम से कदम मिला करके चले हुए। लेकिन यही यदि आपका गुरु पीड़ित है, तो जस्ट आपने इसके उल्टे, आप यदि आप महिला हैं तो अपने पति को, यदि आप पुरुष हैं तो आपने अपनी पत्नी को सताया होगा, कष्ट दिया होगा, उनकी बात नहीं मानी होगी, जो उन्होंने कहा जस्ट उसके उल्टा किया होगा, या आपने उनको धोखा दिया होगा। परिवार के सदस्य भी इसमें आते हैं, परिवार के सदस्यों के साथ भी आपने अच्छा व्यवहार नहीं किया होगा। तो धनु राशि वालों, यदि आपको धनु राशि मिली है और आपके राशि के स्वामी गुरु देव भी पीड़ित हैं यदि, तो आपको इस जन्म में आपको अपने पार्टनर की सेवा करना है, आपको परिवार के सदस्यों को लेकर के साथ चलना है, उनकी यथासंभव मदद करनी है, सेवा करनी है। 10 नंबर मकर राशि वालों। मकर राशि वालों, यदि यहाँ पर 10 नंबर पर चंद्रमा लिखा है, आपकी मकर राशि है, तो मकर राशि वालों चलिए आप भी जान लीजिए आपको ये राशि क्यों मिली है। मकर राशि क्या है आपकी राशि का आपके पूर्व जन्म से संबंध, और आपके चंद्रमा क्या बताना चाहते हैं पूर्व जन्म में। मकर राशि वालों, यदि आपके चंद्रमा 10 में है, तो
और आपका जो शनि 10 नंबर का जो स्वामी होता है मकर राशि का, वो होता है शनि। शनि यदि कुंडली में कहीं भी शुभ होकर के, स्ट्रांग होकर के शुभ फल देने वाले बैठे हुए हैं, तो निश्चित तौर पर आपने पिछले जन्म में जो धन कमाया है, जो धन इकट्ठा किया, वो बहुत ही मेहनत से, ईमानदारी से, क्योंकि शनि बहुत न्यायप्रिय है और आपने ईमानदारी से धन कमाया है। आपने गरीबी झेल ली लेकिन बेईमानी नहीं की। लेकिन वहीं यदि आप मकर राशि के होकर के आपके जो स्वामी है शनि और वो पीड़ित अवस्था में है, तो मान लीजिए आपने अपने पूर्व जन्म में बहुत ही झूठ बोल करके धन कमाया है। आपने गलत कार्य, चोरी या कुछ भी गलत कार्य, लीगल कार्य जो हो सकते हैं, वो आपने किया धन कमाने के लिए। इसीलिए आपको इस जन्म में मकर राशि मिली और आपके शनि भी खराब हैं। और अगर आपके शनि खराब है तो इस जन्म में भी आप गलत दिशा, आप इस जन्म में भी गलत डायरेक्शन में जा सकते हैं। आपके मन में विचार आ सकता है, लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। कुंभ राशि, चलिए कुंभ राशि की बात कर लेते हैं। 11 नंबर यदि जहां भी कुंडली में लिखा हुआ है और चंद्रमा वहां पर लिखा है, तो आप कुंभ राशि की हैं। कुंभ राशि वालों, आपके चंद्रमा का, आपकी राशि का आपके पूर्व जन्म से क्या संबंध है, क्या बताना चाहता है आपका चंद्रमा? क्यों कुंभ राशि के जो स्वामी है शनि कुंडली में यदि अच्छी पोजीशन में है, शुभ फलदायक हैं, तो निश्चित तौर पर कुंभ राशि वालों आपने पूर्व जन्म में लोगों की सेवा की है, ब्राह्मण की सेवा की है, आपने कभी भी अनुचित लाभ नहीं लिया है। लेकिन यदि जस्ट अपोजिट इसके आपके शनि पीड़ित हैं और आपकी कुंभ राशि है, तो आपने पूर्व जन्म में ब्राह्मण की किसी की निंदा की है, ब्राह्मणों को परेशान भी किया है और ब्राह्मण से किसी अनुचित लाभ लेने का भी प्रयास किया है। इसके अलावा किसी अन्य व्यक्ति का धन, जी हाँ, कोई गुप्त धन हो या किसी भी तरह की अमानत हो किसी की, आपने उस गुप्त धन को चुराया है और आपने या किसी का धन लेकर के उसकी अमानत को नहीं लौटाया। जी हाँ, चलिए बात कर लेते हैं हमारी आखिरी राशि मीन राशि की। अगर किसी भी व्यक्ति के यहाँ पर चंद्रमा है तो उसका क्या कनेक्शन है मीन राशि वालों का पूर्व जन्म से? मीन राशि के स्वामी गुरु अगर कुंडली में अच्छी जगह बैठे हुए हैं, शुभ होकर के बैठे हुए हैं, तो निश्चित तौर पर ऐसे जातकों ने अपने बड़ों का, अपने गुरुओं का सम्मान किया होगा। लेकिन यदि इसीलिए आपको यहाँ इस जन्म में ये राशि और आपके जो गुरु हैं वो शुभ होकर के मिले हुए हैं। लेकिन यदि आपने गलत कार्य किया है तो आपके गुरु अवश्य पीड़ित होंगे और आपने अपने गुरुओं का, अपने से बड़ों का, अपने परिवार के सदस्यों का आपने अपमान किया। इसके साथ ही जलीय जीवों को, जी हाँ, जल में रहने वाले जीवों को भी आपने कष्ट पहुंचाया है। सभी राशियों का ये जो मैंने आज विश्लेषण किया है कि आपके चंद्रमा का और आपकी राशियों का आपके पूर्व जन्म से क्या संबंध है, आशा करती हूँ कि आपको ये मेरा विश्लेषण चंद्रमा का पूर्व जन्म से संबंध अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी पुश कर दीजिए ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशन भी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और दर्शकों, यदि आपको ऐसे ही एस्ट्रोलॉजिकल अपडेट्स चाहिए तो हमें फीडबैक कमेंट में करिए और हमें सपोर्ट करिए और बताइए कि आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं ताकि मैं उस टॉपिक पर आपके लिए वीडियो बनाकर ला सकूं। धन्यवाद।